हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने 3 टेंस देखे और आज हमारा चौथा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। इसमें हम इसका अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, साथ ही साथ इसके पहचान, बनाने के नियम और कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। तो पहचान क्या होती है? मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये तो रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाता है? इसमें समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे इसमें समय दिया होता है, जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा है, आज सुबह से बारिश हो रही है, तुम 2 दिन से लगातार पढ़ाई कर रहे हो। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के मतलब बनाने का नियम है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हैज़ बीन और हैव बीन का। यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैज़ बीन और हैव बीन का। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि हम हैज़ बीन का यूज़ कहाँ करेंगे और हैव बीन का यूज़ कहाँ करने वाले हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। हम ये भी आगे वीडियो में देखेंगे कि हम सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा यानी कि 2 घंटा, 4 घंटा, सुबह से रात से, वो। तो ये हमारा रूल हो गया, बनाने का तरीका हो गया कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और टाइम। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप अब सेंटेंस को अच्छे से बना पाएँ। तो देखते हैं कुछ, जैसे अब हम देखेंगे कि हम हैज़ बीन का यूज़ कहाँ करेंगे और हैव बीन का यूज़ कहाँ करेंगे। तो हैज़ बीन का हम यूज़ करेंगे जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ हम हैव बीन का यूज़ करने वाले हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस, जैसे राम घूम रहा है। तो राम घूम रहा है, यहाँ समय नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन राम 2 घंटे से घूम रहा है, यहाँ 2 घंटे से आ गया, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन दोनों के बीच का अंतर ऐसे ही पहचानते हैं, जैसे राम घूम रहा है, इसमें समय नहीं दिया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन राम 2 घंटे से घूम रहा है, इसमें समय दिया है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम जानते हैं कि हम, देखिए जैसे राम घूम रहा है, अब हम जानेंगे कि हम सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए जैसे सिंस का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे? 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, सिंस 1998, 2005, सिंस संडे मंडे, ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये जो भी डे है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये आप याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। सिंस स्टरडे, सिंस डे बिफोर स्टरडे यानी कि परसों, सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से, सिंस बर्थ यानी कि जन्म से, सिंस दैट डे यानी कि उस दिन से, सिंस माय डैड वाज बर्न यानी कि मेरे पिताजी जब पैदा हुए उस दिन से। अब हम देखेंगे कि हम फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज, और ऐसे आ गया काफ़ी देर से, तो हम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ देर से, तो हम फॉर अ वाइल,
फॉर मैनी डेज यानी कि कई दिन से, तो फॉर मैनी डेज। कई घंटों से, तो फॉर आवर्स। कई महीनों से, तो फॉर मंथ्स। कई सालों से, यानी कि फॉर ईयर्स। जहाँ यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। ये हमने बनाने का नियम तो देख ही लिया है कि हम बनाते कैसे हैं। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे राम घूम रहा है, तो राम इज़ वॉकिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन राम 2 घंटे से घूम रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। उसके बाद हम हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि राम जो है सिंगुलर है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन का। तो राम हैज़ बीन। फिर हम लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है? घूमना। तो घूमने का क्या हो गया? वॉक। तो वॉक में हम क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो गया वॉकिंग। राम हैज़ बीन वॉकिंग। और फिर 2 घंटे से, तो हमने भी पीछे क्या पढ़ा कि जहाँ घंटे से दिया हो वह हम क्या करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। तो यानी कि अनिश्चित समय है, तो 2 घंटे से, समय तो फिक्स नहीं है, आपको पता नहीं है, कोई बोल दिया 2 घंटे से, तो 2 घंटे कब है ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर का। तो फॉर 2 आवर्स, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए, मैं खेल रहा हूँ, कंटिन्यूअस हो गया, आई एम प्लेइंग। और मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आई आपको मैंने पहले बताया था वीडियो में कि आई, वी, यू, दे, ये हमेशा इंग्लिश में प्लूरल होते हैं, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैव बीन का। इसके बाद खेलना, वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलने की मीनिंग क्या हो गई? प्ले। तो प्ले में हम आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो गया? प्लेइंग। प्लेइंग। तो फिर सुबह से जो है वो निश्चित समय है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस का, सिंस और मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट सेम अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा, बस अंतर क्या है कि इसमें हैज़ नॉट और हैव नॉट के बीच में हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में नॉट का यूज़ कर देना है। आपको याद रखना है कि हैव बीन नॉट ऐसे नहीं लिखना है, हैव बीन के बीच में ही नॉट का यूज कर देना है। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद जो टाइम दिया होगा वो। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो राम हैज़ नॉट बीन, यहाँ आप देखिए हैज़ बीन के बीच में ही हम नॉट का यूज़ कर देंगे। राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। देखा आपने, हैव बीन के बीच में ही हमने नॉट का यूज़ किया है, या हैव बीन के बीच में ही नॉट का यूज़ होगा, हैव बीन के बाद नहीं यूज होगा, हैव बीन के बीच में यूज होगा, यानी कि हैव और हैज़ के जस्ट बाद। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे WH फैमिली का। पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली होते क्या हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, ये जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं इन्हें हम WH फैमिली कहते हैं। उसके बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नहीं है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे, अगर नहीं का यूज़ नहीं हुआ है तो वहाँ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर बीन। बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे सिंस या फॉर का, उसके बाद टाइम। देखिए कुछ सेंटेंस। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। सबसे पहले हम यहाँ कहाँ है जो WH फैमिली, इसका यूज़ करेंगे, यानी कि कहाँ का। एक तरीका ये भी है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसी का यूज़ करेंगे, उसी की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। आपको ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ।
राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो वेयर। राम का कहाँ का हो गया वेयर। वेयर के बाद हैज़ के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। हैज़ के बाद सब्जेक्ट हो गया राम। सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे बीन का, लगाएंगे बीन। बीन के बाद हो गया वर्ब में आईएनजी, तो घूमना का हो गया वॉक। वॉक में हम लगा देंगे आईएनजी। और फिर 2 घंटे से, तो 2 घंटे से हो गया हमारा अनिश्चित टाइम है। आप पीछे देख लीजिएगा कि कहाँ हम सिंस और कहाँ हम फॉर का यूज़ करने वाले हैं। आप पिछले जो भी हम पढ़ाए हैं आप उसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। फॉर 2 आवर्स, तो हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो कब से खेल रहा है, तो सिंस कब से का हो गया सिंस, देखिए कब से आ गया। अब कब से का हो जाएगा सिंस व्हेन। कब से का हो जाएगा सिंस व्हेन। और फिर वो यानी कि वह, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो यह हम यूज़ करेंगे हैज़ का, हैज़। फिर सब्जेक्ट हमारा हो गया वो, तो यह हम यूज़ करेंगे हैज़ का, सॉरी ही का। इसके बाद हम लगाएंगे बीन। बीन के बाद हम वर्ब में आईएनजी यानी कि प्लेइंग, तो हमारा सब्जेक्ट बन गया सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। हम आगे इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हमको ये आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसका हम कल एक एक्सरसाइज वीडियो बना देंगे। एक्सरसाइज वीडियो आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।